देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां सैयद रजा अब्बास ने सीबीएसई हाई स्कूल परीक्षा में 97.8% अंक प्राप्त किए, जिनका स्वागत बसपा नेता जयप्रकाश मौर्य ने उनके घर जाकर किया और उन्हें प्रशस्ति पत्र एवं संविधान की प्रति भेंट दी। अंबेडकर नगर के सैयद रजा अब्बास, जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में 97% से ज्यादा अंक प्राप्त किए, उनका स्वागत बसपा नेता जयप्रकाश मौर्य ने उनके घर पहुंचकर किया। इस दौरान उन्हें मिठाई खिलाई गई, प्रशस्ति पत्र और संविधान की प्रति भेंट की गई। रजा अब्बास, जो जलालपुर में अपने नाना के घर पढ़ाई करते थे, उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और गुरु को दिया और डॉक्टर बनने की इच्छा जताई है। उनके दादा नब्बन हुसैन एसएन इंटर कॉलेज में प्रवक्ता रहे। बसपा नेता मौर्य ने कहा कि रजा एक दिन बड़े डॉक्टर बनकर क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। इस अवसर पर छेदीराम मौर्य, रमेश गौतम, सादाब हैदर और कई अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। आप आए हैं भौरा में, ये बच्चा जो है आपके बगल में खड़ा है, यह बच्चा रेडियंट स्कूल में अच्छा अंक लाया है, स्थान बनाया है, आपने इसे सम्मानित किया, क्या कहना चाहेंगे बच्चे को? ऐसे मेधावी छात्र जब क्षेत्र में निकलते हैं तो सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसे मेधावी छात्रों का हम चाहेंगे इसी तरह और भी मेधावी छात्र हमारे क्षेत्र से निकलें, जिससे हम लोगों का गौरव बढ़े। क्या परिचय आपका? मैं जयप्रकाश मौर्य, विधानसभा संयोजक, बहुजन समाज पार्टी आलापुर से। नाम है? मेरा नाम सैयद रजा अब्बास रिजवी है। कहाँ पढ़ते थे और कितने अंक मिले हैं आपको? मैं रेडियंट सेंट्रल चिल्ड्रन एकेडमी में पढ़ता था, वो जलालपुर में है। मैंने 97.8% अचीव किए हैं। अच्छा, कहाँ रहकर पढ़ाई करते थे आप? मैं जलालपुर में अपने नाना के घर पे रहकर पढ़ाई करता था। कितने घंटों की पढ़ाई करने के बाद आप इतनी सफलता हासिल की है? डेली 6 से 7 घंटा पढ़ना होता है, एक दिन पहले पढ़ के कुछ भी नहीं होता। अच्छा, क्या सपना लेकर आप अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं? मुझे आगे चल के MBBS MD डॉक्टर बनना है। अच्छा, पिताजी भी आपके डॉक्टर हैं? जी। और जहाँ तक हमें सूचना मिली है कि आपके दादाजी एसएन इंटर कॉलेज में प्रोफेसर थे। जी। तो कि परिवार के किस सदस्य का सबसे ज़्यादा सहयोग आपको पढ़ाई में मिलता है? मेरे सारे परिवार वासियों ने, सारे फैमिली मेम्बर्स ने इक्वल सपोर्ट किया। मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, सब ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और कहीं भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ज़रूरत है तो वो हमेशा काम आए। इस सफलता का श्रेय आप मुख्य रूप से किसे देना चाहते हैं? मुख्य रूप से मैं अपने माँ बाप को भी देना चाहूँगा, दादा दादी, नाना नानी, टीचर, सबको। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। अगली खबर बदायूं से है, जहां युवा मंच संगठन ने बदायूं नगर पंचायत उस हैत के चेयरमैन को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें शव रखने के लिए 2 डेड बॉडी फ्रीजर की मांग, विभिन्न धार्मिक स्थलों पर बेंच की व्यवस्था और पेयजल की स्थिति सुधारने की मांग की गई। देखिए इस रिपोर्ट में। बदायूं में युवा मंच संगठन ने नगर पंचायत उस हैत चेयरमैन को जनहित और सामाजिक हित में 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें कई मांगे की गई, जैसे नगर पंचायत उस हैत में शव रखने के लिए 2 शव फ्रीजर की आवश्यकता है। नगर पंचायत के मुख्य चौराहों और तिराहों पर सौंदर्यीकरण की मांग की गई। खाटू श्याम बाबा के मंदिर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में मूर्तियों के लिए जगह उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। साथ ही साथ गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या के समाधान पर भी जोर डाला। ऐसी कई मांगे की गई। इस ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए इन मांगों का समाधान करने की अपील की गई। इस अवसर पर ध्रुव देव गुप्ता, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, विवेक शर्मा, यासीन मंसूरी, हर्षित गुप्ता, निखिल सैनी, राम कबीर सक्सेना समेत कई लोग मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अभय की रिपोर्ट। अगली खबर गुन्नौर से है, जहां शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता वाले 3 विद्यालयों को बंद कर दिया, जिनमें 300 से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे और ये कार्रवाई खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई। देखिए। गुन्नौर में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद करा दिया। खंड शिक्षा अधिकारी गुन्नौर ने धनारी कस्बे में स्थित MS पब्लिक स्कूल और शिशु मंदिर धनारी, जहां तकरीबन 300 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे, वहां वहीपुर गांव में स्थित एक अमान्य विद्यालय, जिसमें लगभग 40 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, को बंद करवा दिया। ये कार्रवाई विद्यालयों द्वारा मान्यता के बिना संचालन करने की शिकायत पर की गई, जबकि विभाग द्वारा पहले भी कई नोटिस जारी किए गए थे। अब इन बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। शिक्षा विभाग का कहना है कि बच्चों को समुचित स्थानांतरण की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा विभाग ने ये भी कहा कि भविष्य में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट।
आगे रुक करेंगे सोनभद्र का, जहां रॉबर्ट्सगंज विकास खंड में साइकिल वितरण कार्यक्रम में 1914 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई, लेकिन कार्यक्रम के दौरान टेंट और पानी की व्यवस्था की कमी दिखाई दी, जिससे 3 छात्राएं बेहोश हो गईं। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विकास खंड के डाइट परिसर में साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 1914 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। बता दें कि कार्यक्रम में व्यवस्था का अभाव था, जैसे कि टेंट में कूलर, पंखे और पानी की व्यवस्था नहीं थी, जिससे गर्मी में छात्राएं बेहाल हो गई। समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ 2 घंटे देरी से पहुंचे और उनके आने से पहले ही छात्राएं गर्मी में इंतजार करती रहीं। कार्यक्रम के दौरान 3 छात्राएं बेहोश भी हुई, जिनका इलाज और घर तक पहुंचाने का आश्वासन मंत्री ने दिया, लेकिन अन्य व्यवस्थाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वितरण कार्यक्रम चल रहा है, क्या है कार्यक्रम पूरा और कितने बच्चियों को साइकिल वितरण किया गया? ये हमारे जनपद सोनभद्र में समाज कल्याण विभाग के द्वारा हमारे जो ध्रुव क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी बच्चियां हैं, अनुसूचित जाति की हमारी बच्चियां हैं, उनको आज 1914 साइकिल का वितरण कराया गया है। तो क्या ये अभी वितरण इस सत्र का हो गया या अभी आगे और कराया जाएगा? नहीं, इस सत्र का लगभग लक्ष्य पूरा हो गया है और आने वाले आगे फिर जो है कि पुनः ऐसे चिन्हित करा करके जो बचे हुए हैं उनको भी साइकिल का वितरण कराया जाएगा। मंत्री जी, एक चीज़ देखा गया कि इतनी धूप है और यहाँ 9 बजे से बच्चियाँ आ गई हैं और कार्यक्रम में आप काफ़ी लेट से आए। ऐसे में बच्चियाँ धूप में बैठी रहीं, ना तो कूलर की व्यवस्था है, ना पंखे की व्यवस्था है। देखिए, शादी ब्याह का सीज़न है और हमारा दूर दराज क्षेत्र भी पड़ता है और शादी लगन के वजह से, क्योंकि हमारे बच्चियां भी लेट से आई होंगी, इसलिए हम लोग भी समय से आने का प्रयास किए थे, लेकिन अब इसी बीच में जनता के भी समस्या देखना है। हमारे आवास पर सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक जनता की भीड़ लगी रहती है, उनको भी निस्तारण करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा हमें आने में विलम्ब हुआ। 3 बच्चियां बेहोश हो गई है मंत्री जी, व्यवस्थाएं कूलर की ना होने की वजह से, धूप की वजह से 3 बच्चियां बेहोश हुई। नहीं, उनका अगर ऐसा हुआ होगा तो उनको स्वास्थ्य की सुचारू रूप से व्यवस्था करा करके उनको घर तक पहुंचवाने का काम किया जाए। किसकी लापरवाही मानी जाएगी मंत्री जी? गुन्नौर से सीनियर संवाददाता जयवीर सिंह की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे सोनभद्र की, जहां पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बिलौड़ी वन विभाग के पास तेज रफ्तार से जा रहा ऑटो पलटने से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। देखिए इस रिपोर्ट में। सोनभद्र में पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बेलौड़ी वन विभाग के पास एक तेज रफ्तार ऑटो पलट गया, जिसमें मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें तियारा चतरा पीएचसी में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने मां बेटी को मृत घोषित किया। ऑटो रामगढ़ जा रहा था और साइकिल लेकर 2 छात्राएं जिला मुख्यालय से लौट रही थी, जिनकी साइकिल भी टूट गई। हालांकि वो मामूली रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हादसे की जांच शुरू कर दी है। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।